नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 1 की गृह विज्ञान की सभी छात्राएं। हम इस समय पढ़ रहे हैं पेपर 1 गृह प्रबंध। बच्चों, पिछली क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि पारिवारिक आय क्या होती है, पारिवारिक व्यय क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि बचत करना क्यों आवश्यक होता है और बचत करने के बाद उसको सही जगह पर विनियोग करना कितना आवश्यक होता है। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम सही जगह पर विनियोग करके अपने पैसे को लगा सकते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है बचत और विनियोग। प्रत्येक परिवार अपनी आय की राशि को ऐसे उत्पादक कार्यों में लगाकर धन प्राप्त करना चाहता है जिससे कि उसे अधिकतम लाभ हो। साथ ही वह यह भी चाहता है कि जब भी उसे धन की आवश्यकता हो तो उसे तुरंत वापस मिल जाए। बचत एवं विनियोग के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमको बचत करनी चाहिए। वर्तमान समय में धन को विनियोजित करने के अनेक साधन हैं जिनमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धन को विनियोजित करके पूंजी की सुरक्षा के साथ ही लाभ भी प्राप्त कर सकता है। जैसे बैंक, सबसे पहला उदाहरण है बैंक। बैंक के अंदर हम अपने पैसे को विनियोग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी बचत के पैसे को बैंक में जमा करा के हम ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम उसको निकाल भी सकते हैं। इतना ही नहीं, आजकल तो डिमांड ड्राफ्ट, लॉकर और क्रेडिट कार्ड, इनकी मदद से भी बैंक से पैसे आसानी से निकाले जा सकते हैं। मकान बनाना, ज़मीन खरीदना, गाड़ी खरीदना, ये सभी कार्य हम बैंक की मदद से आसानी से लोन लेकर के भी कर सकते हैं। बैंक हमें बहुत सहायता करता है अगर हम बैंक में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बैंक विनियोग तथा बचत के संग्रह की उसके काम करती है और विनिमय का निर्माण करती है। बैंक की सहायता से जनता का धन जो है जमा करना, उनको ऋण प्रदान करना, चेक, डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा, लॉकर की सुविधा, यात्री चेक, उधार पत्र, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब कुछ बैंक हमको उपलब्ध कराता है। बैंक हमको काफ़ी चीज़ों में मदद करता है। बैंक हमें मितव्ययी होना सिखाता है। बैंक में हम जो भी पैसे जमा कराते हैं उस पर ब्याज मिलता है। यदि हम अलमारी में अपने पैसों को रख कर के जमा करेंगे तो उसमें एक भी पैसे की वृद्धि नहीं होगी, लेकिन यदि अपन बैंक में पैसे को जमा कराते हैं तो उस पर हमको ब्याज मिलता है। तो जब भी हम उसमें से पैसा निकालेंगे तो वो कुछ बढ़ कर के ही हमको पैसा मिलेगा। बैंक में अनेक तरह के खाते होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट जिसमें कि अल्पकालीन समय के लिए हम उसमें पैसा भरते हैं और कुछ समय बाद ही हम उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। एक करंट अकाउंट होता है, एक निश्चित अवधि खाता होता है जिसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं, जो कि एक निश्चित अवधि के बाद ही उसमें से हम पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा होम सेविंग अकाउंट्स, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, मासिक ब्याज रसीद, पेंशन योजना, नकदी प्रमाण पत्र योजना, बहुत सारी योजनाएं बैंक में चलती रहती हैं। बैंक के अंदर अपन चेक के द्वारा भी अपने कार्य कर सकते हैं। इसमें बैरियर चेक होता है, ऑर्डर चेक होता है, क्रॉस्ड चेक होता है। बैंक एक हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक स्थिति है जहां हमारा पैसा सुरक्षित भी रहता है। इसके अलावा डाकघर बचत बैंक, अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार के द्वारा डाकघर बचत बैंक की स्थापना की गई थी। 1982 में डाकघर बचत बैंक कार्यरत हैं भारत में। जनता को मितव्ययी बनाना और अल्प बचत को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक की योजना, ये डाकघर की योजना चालू की गई थी और आज भी गाँव में और
जहाँ पे आसपास बैंक नहीं होता वहाँ पे अल्प बचत के लिए डाकघर में अपना पैसा लगाया जा सकता है। डाकघर में अनेक प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। डाकघर बचत खाता, डाकघर सावधि जमा योजना, पंचवर्षीय डाकघर आवर्ती जमा योजना, 10 वर्षीय संचयी आवर्ती जमा योजना, जिसमें कि 10 साल तक हम थोड़ा थोड़ा पैसा अगर डालते रहेंगे तो 10 साल बाद हमको वो पूंजी इकट्ठी होकर के मिलेगी, और उस समय जबकि हमको अपने कोई दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो। इसके अलावा राष्ट्रीय बचत पत्र, जिसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, वो भी एक भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य अल्प बचत को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रीय बचत योजना ये जो है प्रारंभ करके हम अपने जो पैसा है उसको सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसान विकास पत्र, जीवन बीमा, ये भी एक प्रकार की योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम बचत करके अपना पैसे को सही जगह पर लगा सकते हैं। जीवन बीमा एक सुनिश्चित योजना है। यह एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा देकर जोखिम कम करती है तथा परेशानी के समय वित्तीय सहायता देकर जीवन जीने के लिए लालसा उत्पन्न करती है। जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया एक करार है, जिसमें आकस्मिक दुर्घटना होने या बीमा धारक की असमय मृत्यु होने पर उसके द्वारा बीमित धन की पूर्व निश्चित समस्त राशि उसके उत्तराधिकारी को दे दी जाती है। इस प्रकार यह बीमा धारक या उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए जीवन बीमा कराना भी एक अच्छा अपने पैसे की बचत को सही जगह पर लगाने के समान है। जीवन बीमा के अनेक लाभ होते हैं। पॉलिसी की तुरंत क्रियाशीलता, नगद भुगतान होता है, बचत के लिए हमें प्रोत्साहित करती है, अन्य बचत योजनाओं की अपेक्षा अधिक लाभप्रद है, उत्तराधिकारियों के लिए किश्त की भी व्यवस्था है, आयकर में भी इसमें छूट मिलती है। इसके अलावा जीवन बीमा अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे आजीवन बीमा योजना होती है, सीमित भुगतान आजीवन बीमा होता है, संयुक्त जीवन बंदोबस्ती बीमा होता है। अनेक प्रकार की योजनाएं जीवन बीमा के अंदर भी चल रही हैं। इसके अलावा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक विनियोजन का एक माध्यम है, जिसमें कि हम अपने पैसे को लगा सकते हैं, जिसमें यूनिट योजना, पुनर्नियोजन योजना, कैपिटल यूनिट योजना चल रही हैं। इसके अलावा अतिरिक्त बोनस, वृद्धि सहित मासिक आय योजना भी चल रही है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, जिसको भविष्य निधि योजना भी कहते हैं, ये एक बहुत ही कारगर योजना है, जिसमें कि हम जीपीएफ के अंदर अपना जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये 1965 से चली आ रही योजना है। ये एक अनिवार्य सरकारी कर्मचारियों के लिए करी गई योजना है, जिसमें कि हर महीने कुछ पैसा जो है उनका कट के इसमें जमा होता है। इसके अलावा गिफ्ट कूपन्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉटरी चिट व्यवस्था, इन माध्यमों से भी हम अपनी बचत करके अपने पैसे को सही जगह पर विनियोग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आगे हमको जब हम इसमें पैसा निकालें तो हमको इससे बढ़ा हुआ पैसा मिल सकता है। तो इस तरह से बचत करना ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि बचत किए हुए पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना भी आवश्यक है, जिससे कि वो पैसा हमको बढ़ कर के प्राप्त हो, जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। धन्यवाद।